ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मुझे मिले कोई खुशी और मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर ना करूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने 2 भैंसें परचेज़ की हैं और परचेज़ करने के बाद फिर मैंने ये वीडियो भी पोस्ट की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के बाद जैसे ही वो हमारे पास आई हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी ये डॉक्टर पास कंफर्म हो जाएंगी तो फिर मैं आपको जो है बताऊंगा कंफर्म करके कि ये प्रेग्नेंट भी रह गई हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिन लोगों का ये गिला शिकवा रहता है कि भैंसें जो हैं जल्दी गब्बन नहीं होती, यानी कि हीट में नहीं आती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी मुश्की भैंस जो हमने नई ली थी, ये देखें, आपको फेस से ज़रा याद आ जाएगा कि ये कौन सी भैंस है। मोटे ये थोड़ी नाराज़ है आज मुझसे क्योंकि इसको जो है मैंने आज इसका दूध नहीं निकाला। डॉक्टर पास करवाई है तो खुशी है। अब इसको एक टाइम पे कर देंगे ताकि ये ज़्यादा वीक ना हो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसके नीचे 6 किलो दूध है। पहले ये 2 टाइम थी, अब इसको एक टाइम पे करेंगे, यानी कि सुबह के टाइम इसका दूध निकालेंगे खाली। एंड सेकंड, जो हमारी मंडी वाली भैंस है बहुत ही वीक, अंडर प्रेशर, बड़ी भैंसों से डरती रहती है। अभी सारी भैंसें बाहर बैठी हैं और ये अकेली जो फार्म में आ गई है चारा वारा खाने। तो ये भैंस भी माशाल्लाह हमारी प्रेग्नेंट है। ये जो है 50 डेज़ की है और ये 45 डेज़ की है। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो ये जो है हमारी 50 डेज़ की प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और खुशी होती है। अगर खुशी होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर ना करूं। तो ये बिज्जी है, अब ये 2, 4, 10, 20 दिन की मेहमान है। अब ये चली जाएगी, ये इसने कट्टा दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और सेकंड हिनो वो बाहर खड़ी है, वो भी चली जाएगी। इनकी जगह पर रिप्लेस हो जाएंगी नई भैंसें। तो हमारा इनके साथ साथ रहता है सिर्फ 10 महीने का। मतलब कि जैसे ही भैंसें आती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बाद इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। 10 महीने के बाद में भैंस बच्चा देती है। जैसे ही तैयार होती हैं तो हम सेल कर देते हैं और फिर इनकी जगह कोई और ले लेता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी लोग हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल जो है दोस्ती या आपका खलूस उसको रोंद के रख देते हैं लोग और फिर हमें यही रिप्लेसमेंट करना पड़ती है क्योंकि हमने ज़िंदगी को जीना है, गुजारना नहीं। और उधर हिनो के काम देखें आप। हिनो, हिनो आ जा वापस। अच्छा, जब बाहर बुलाएं तो ये भाग के जाती हैं। अब अंदर बुला के देखते हैं क्या ये आएगी। हिनो इधर आ। देखो मोटे को बेचैनी है, मैंने आपको बोला था ना गेट खोला है और ये खड़ी भी हो गई है। चल हिनो, हिनो चल, हिनो। तो इनकी चुवाई हो गई है। अभी शाम के तकरीबन 6:30 बज गए हैं। ये हमारी हिनो है जिसने अभी बच्चा दिया है और ये मोटा है। ये जो है हमारी प्रेग्नेंट निकली है भैंस। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। एनीवे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरह आपके भी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। ये बहुत छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि इनको एक दिन के लिए भी चारा डालना, मुलाज़म की तनख्वाहें और बहुत कुछ सारी चीज़ें जो हैं हमें मैनेज करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से अगर ये प्रेग्नेंट ना हो या दूध ना दे रही हों तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और एक भाई ने इस भैंस को कहा था कि ये जो है आपने इसका ख्याल नहीं रखा। तो देख लें भाई, इसका ख्याल भी रखा हुआ है और ये भी आपके सामने है और ये भी आपके सामने है। सबका ख्याल रखा जाता है लेकिन हर एक जानवर की अपनी अपनी नेचर होती है, जिसकी वजह से कुछ कमज़ोर पड़ जाती हैं और कुछ अपने आप को हेल्दी रखती हैं। और ये हमारी छोटी हिनो है। इनके बाद जो है ये तैयार है। हिनो चलो। तो इसका ऑर्डर देखें आप पीछे, यानी कि हवाना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं भैंसों को नहला लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और चारा वारा डालना है रात के लिए, तो वो बाकी काम जो रहते हैं इवनिंग रूटीन के वो मैं कर लूँ।